अगर आप भारत के तकनीकी ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में ज़रा सी भी रुचि रखते हैं तो उसमें होने वाले नित नए बदलाव पर आप अपनी पैनी नज़र ज़रूर रखते होंगे। मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार स्टेट ओन्ड गेल इंडिया ने भारत में पहली बार एक ऐसे प्लांट का सेटअप किया है जिसमें ब्लेंड किया जाएगा हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ। ये प्लांट है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस प्लांट की मदद से ये प्रयास रहेगा गेल इंडिया का कि कमर्शियल और चाहे इंडस्ट्रियल और चाहे डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो नेचुरल गैस ब्लेंडेड हाइड्रोजन को सप्लाई कर सके। इसकी सप्लाई की जाएगी अवंतिका लिमिटेड को, जो एक जॉइंट वेंचर है गेल और एचपीसीएल के बीच में। कॉमन सिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके द्वारा इसका वितरण किया जाएगा शहर के अंदर। अभी तक गेल जो है वो मध्य प्रदेश के लगभग 4 शहरों में 91,000 घरों में नेचुरल गैस की सप्लाई करती है और वहीं पर 400 कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स है जहां पर वो नेचुरल गैस की सप्लाई करती है। गेल के प्रवक्ता के हिसाब से ये बहुत बड़ा कदम है और भारत का जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसमें ये एक बड़ा योगदान देगा। गेल के हवाले से अगर हम माने तो ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य सलाहकारों, एक्सपर्ट्स की भी मीटिंग की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका एक पूर्ण सांचा तैयार किया जा सके और देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रणाली का वितरण किया जा सके। अभी जो सम्मिश्रण किया जाएगा हाइड्रोजन और नेचुरल गैस का, इसके बारे में गेल ने ये नहीं बताया है कि किस मात्रा में हाइड्रोजन का सम्मिश्रण किया जाएगा, परंतु जो हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाएगी वो होगी ग्रे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किस प्रकार बनाया जाता है उसकी पद्धति के हिसाब से ही उसका नाम रखा जाता है, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। और सबसे ज़्यादा जो बेहतर मानी जाती है और जिसको डेवलप करने के लिए खाली भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व प्रयास कर रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में जहां कोल का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर, वहीं पर ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इससे उत्पन्न होने वाले बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक आप कह सकते हैं कि वातावरण के लिए हानिकारक गैस है। सिर्फ ब्लू हाइड्रोजन के अंदर उन गैसेस को टैप कर लिया जाता है, अदरवाइज बाकी सब में सिर्फ ईंधन का ही फर्क है। वहीं पर अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है और सबसे क्लीन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इसे माना जाता है। अन्य और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार पूर्वक भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बात की, माफ़ कीजिएगा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बात की है और किस प्रकार भारत और अन्य उद्यमी जैसे कि अडानी, IOCL और रिलायंस प्रयास कर रहा है कि आने वाले समय में वो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अपना योगदान दे सके। फिलहाल इंदौर के इस प्लांट पर वापस आते हैं और गेल इंडिया ये भी बताता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ग्रे हाइड्रोजन की जगह वो इसे ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देगा। अगर हम बात करें तो भारत का ये एक टारगेट है कि 2030 तक वो प्राइमरी एनर्जी सेक्टर जो है उसमें प्राइमरी फ्यूल के तौर पर नेचुरल गैस का बढ़ावा देखना चाहता है। अभी यहाँ पर नेचुरल गैस का योगदान है 6.2%, परंतु भारत ने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक ये कंट्रीब्यूशन ये 15% तक लाना चाहते हैं। ऐसी खबरें जब आती हैं तो मन खुश होता है और लगता है कि हाँ, हम भारत के लिए एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हैं जहाँ पर वो आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत लगभग 12 लाख करोड़ का आयात करता है एनर्जी सेक्टर के अंदर, और अगर हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के अलावा विश्व भर में इसका निर्यात भी कर सकते हैं, जो भारत की इकॉनमी या अर्थव्यवस्था को एक अलग ही पुश देगा, बूस्ट देगा या उसे सबल बनाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप भी कोई और जानकारी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।